पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए। कैसे? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बहू लड़किनी पर घर आई, उसे राखो नयन पलक की नाई। मेरी माताओं, बहू लड़किनी पर घर आई, और कैसे रखना चाहिए उसे? जैसे नैनों के गीतों की रक्षा करने को पलक हमेशा तत्पर रहते हैं। बहू लड़किनी पर घर आई तो रामायण में राम रहे, राखो नयन पलक की नाई, सेवा में हनुमान रहे। बहू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। हमारी माताओं को, अपनी बहुओं को ऐसे रखना चाहिए जैसे नैनों के गीतों की रक्षा करने को पलक हमेशा तत्पर रहते हैं। ये तो हमारी माताओं का कर्तव्य है। अब मैं अपने भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा, जो पंडाल में हमारे भाई लोग बैठे हैं, ये हमारी माताएं जो हैं लक्ष्मी हैं। नार्यन्ते पूजते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में माताओं की पूजा होती है उस घर में देवता भी वास करते हैं। अरे विचार करके देखो, इनसे सस्ता नौकर तुम्हें कहीं मिलेगा? सुबह से शाम तक काम में ही लगी रहती हैं। बच्चों का पालन पोषण करना, तुम्हारी देखभाल करना और तुम्हारे ताहने सुनना, ये लक्ष्मी है। इन माताओं के उदर से एक नहीं बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े संत पैदा हुए। जो ऋषियों की भूमि है वो ऋषि माँ के गर्भ से आए। मैं अपनी माताओं के चरणों में अपना सर झुका के प्रणाम कर रहा हूँ। धन्य है सृष्टि का सृजन करने वाली हमारी माताएं। इन माताओं की रक्षा करना हमारा आपका कर्तव्य है। जिस घर में माँ की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, उस घर में देवता भी वास करते हैं। देवियां तो तुम्हें हमेशा भगवान मानती हैं। हमारे पति भगवान है। अभी करेल गए हैं, सब्जी लेके हैं, तब उनकी आरती उतारूंगी, बेगों से पौआ लगा है, चले यार वही सेवा। कहूँ जमोरी में गिरे, कहूँ बे उठे, कहूँ सेवा व डंडा और धरो घर में। तो कहने का हमारा मतलब है मेरी माताओं की रक्षा करना। और मैं अपने भाइयों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा। एक विद्वान कह रहा है कि नितनेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर में कुंठ बनाना। जो कलह रखे निज पत्नी से, उसका घर नरक समाना। परीक्षित जी, कल आपने कथा सुनी ध्रुव चरित्र की। इन्हीं माँ के उदर से ध्रुव पैदा हुए थे, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान सच्चिदानंद की गोदी को प्राप्त किया था। जरा गौर करें। नारी के जन्म में ध्रुव प्रहलाद, नारी के जन्म में तपधारी, नारी के जन्म में श्री कृष्ण जिन तारित
आपसे मैं एक निवेदन कर रहा हूं, एक विनती कर रहा हूं, जरा गौर करें। तुम्हारा पति चाहे निर्धन होवे, चाहे होवे बलहीना, हंसी खुशी ते जीवन काटो, मोह मत करो मलीना। मेरे भाइयों, इसलिए मेरे जग के लोगों, एक मानो सीख हमारी, कौन सी? प्रेम से राखो नारी, घर में गोरी हो जाए कारी। चाचा जी, भगवान ने दो प्रकार की सृष्टि बनाई है, बड़े भाग्य से मिली है हमें आपको मानव योनि। कौन सी सृष्टि है? दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी। अंतर क्या है दोनों में? काऊ की सूरत से नफरत है, काऊ की चितवन प्यारी। समान पुरुष और नारी, सबको बना कर भेज दिया। तुलसीदास जी ने अंत में फिर चौपाई लिख दी कि जहां सुमिति तहां संपत्ति नाना। जिस घर में सुमित है, पति पत्नी में, नंद भौजाई में, सास बहू में, पुत्र पिता में, उस घर में बड़ा आनंद है। जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, जहां कुमित वहां विपत्ति निधाना। जिस घर में प्रेम है उस घर में बड़ा आनंद है। गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, और जब मिलिया संतोष धन तो सब धन धूल। संतोष रूपी धन माताओं अपनाना अपने घर में। अगर कोई झगड़े भी होते हैं उन झगड़े को सुलझाने की कोशिश करना, प्रेम से रहना, ये माताओं हमारा और आपका कर्तव्य है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए, इसी बीच में श्रीमान जगत सिंह ग्राम छितौनी से एक टीन रिफाइंड श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं। 100 रुपया हमारे पास भेज रहे हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा ऐसे ही दान के लिए हाथ बढ़ते रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। तो सती चरित्र की कथा से माताओं हमें आपको शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। मेरी माता